ब्राह्मण तो सब काम सही समय पर करता है। ब्राह्मण तो माफ करना जानता है और ब्राह्मण साफ करना भी जानता है। और माझी जी भूल गए कि उनको पहली बार राजनीति में लाने वाले व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा था, वो भी एक ब्राह्मण थे। उपेंद्र कुशवाहा उस समय सरकार में शामिल थे। जब पैकेज की घोषणा हुई थी ना, तो 5 साल मलाई खाए हैं बीजेपी की सत्ता में रह करके, तब क्यों नहीं बोले? इतना गाली दे लिए लोगों को, और अब भोज पर बुलाएंगे तो आज तो लोग गए थे उनके यहाँ भोजन करने। नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया और उस बयान पर जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी को बैकफुट पर आना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, कई बार माफ़ी मांगनी पड़ी। और उसके बाद जीतन राम मांझी ने एक बयान और दिया कि मैं एक बार नहीं 100 बार उन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। अपने आप में ये सवाल है कि किसी जाति को लेकर न सही, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सबसे बड़े पद पर आसीन रह चुका हो, बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो उन शब्दों का इस्तेमाल खुले मंच से करता हो जिसको हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते। कोई सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी, सामान्य समझ रखने वाला बच्चा भी बता सकता है बहुत आसानी से कि वो गाली है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सार्वजनिक जगहों पर। जीतन राम मांझी की सोच, जीतन राम मांझी को मुबारक हो, लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो सियासत हो रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, और कद्दावर इसलिए कि इनके पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई बार व्यक्ति के पीछे की तस्वीरें भी व्यक्ति का कद बता देती हैं। तो मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आज काफ़ी व्यस्त रहे हैं आप। धन्यवाद आपको। सर, क्या चल रहा है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार एक तरह से उन्होंने पहले गाली दी, फिर माफ़ी मांगी, और अब वो कहते हैं कि हम 100 बार बोलेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी जी अपने नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। जो लोग बुलवा रहे हैं वो लोग इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा अभी दिव्य काशी, भव्य काशी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी काशी से जब वो उस दिन लाइव थे, पूरे देश भर में एक वातावरण हिंदुत्व का था, सभ्यता संस्कृति की थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का था। और ये बात कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की राजनीति जाति की दुकान पर बिहार में चलती रही है। पूरे देश में आप जाइए तो लोग कहेगा कि प्लीज कास्ट योर वोट। बिहार में आइएगा तो कहा जाएगा प्लीज वोट ऑन कास्ट। ये है बिहार। और मोदी जी के अभियान से ये टूटता हुआ नजर आ रहा था। ये कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है, वो पीछे से मांझी जी को मुखौटा बनाए हुए हैं। मांझी जी को जो उम्र है, उस उम्र पर भी मुझे तरस आती है कि मांझी जी को इस उम्र में ये सब बात बोलना नहीं चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, इस उम्र में जो बाएं दाएं लोग रहते हैं वो अपना खेल खेलते रहते हैं, और उनके पीछे जो शक्तियां काम कर रही है वो भारत को परम वैभव पर नहीं पहुंचने देना चाह रही हैं। और इस नाते यह विषय आया है। मैंने पहले भी अपनी राय व्यक्त की है, कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त हम मिथिलेश तिवारी से इंटरव्यू कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बिहार की राजनीति के वो नाम बिना लाग लपेट बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इशारों में आपसे सवाल नहीं होगा। इशारा जेडीयू की तरफ भी है। देखिए, मैंने इशारा कर दिया है, समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू की, आरजेडी की, जीतन राम मांझी की जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है, जाति उनकी राजनीतिक पूंजी है, और जो हिंदुत्व की रोशनाई है जो काशी में दिखा है, और बीजेपी जिस तरीके से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उससे खतरा महसूस हो रहा है जाति की राजनीति करने वाले आरजेडी को, जो दूसरे दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, जेडीयू को। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण संस्कार का नाम है। ब्राह्मण वो है जिसने इस देश के सभ्यता, संस्कृति और धर्म की रक्षा की है। ब्राह्मण वो है जिसने चंद्रगुप्त पैदा किया है। और ब्राह्मण को माइनस करके आप समाज का आकार नहीं बना सकते हैं। वो तस्वीर, आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। अज्ञानी ज्ञान पाता है, संस्कार विहीन व्यक्ति संस्कार पाता है।
और ऐसे ही नहीं योग्य ब्राह्मणों को लोग पूजा करते हैं। माझी जी लगातार बोल रहे हैं और माझी जी भूल गए कि उनको पहली बार राजनीति में लाने वाले व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा था, वो भी एक ब्राह्मण थे। तो उस समय तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत अच्छा लग रहे थे। माझी जी शायद ये भी भूल गए कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश मिश्रा जैसे लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे आगे थे, तब तो बहुत अच्छा थे। आज आखिर क्यों खराब हो गए? मांझी जी तो कह रहे हैं कि हम अब 27 दिसंबर को भोज कराएंगे, उन ब्राह्मणों को भोज कराएंगे जिन्होंने जो मांस मदिरा नहीं खाते हों, गलत काम नहीं करते हों। अब तो यही बचा है ना, इतना गाली दे लिए लोगों को और अब भोज पर बुलाएंगे। तो आज तो लोग गए थे उनके यहाँ भोजन करने के लिए, तो क्यों मना कर दिए? देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति लोग समझ गया है। अब तो हम लोग उसको तलाश करने में लगे हैं कि इनके पीछे कौन है, और देखिएगा चेहरे सामने आ जाएंगे। और थोड़ा इंतजार करिए जरा मकर संक्रांति का। ब्राह्मण तो सब काम सही समय पर करता है। मास खत्म होने के बाद मास खत्म होने दीजिए। मिथिलेश तिवारी जी, और इस बार चूड़ा दही के रंग में बहुत रंग आपको दिखेगा। आपसे ये सवाल भी है कि सिर्फ ये मामला नहीं है, आप कह रहे हैं, ठीक है, इशारों में कह रहे हैं, आप जेडीयू का नाम नहीं लेंगे, मैं जानता हूँ गठबंधन की मजबूरी हो सकती है और मैं बहुत खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये मामला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मुखौटा दूसरे का है, मांझी जी से बुलवाया जा रहा है, आपका इशारा हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन सिर्फ ये मामला नहीं है। जेडीयू के सांसद ये कहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया केंद्र सरकार ने तो नीतीश कुमार को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं। उससे पहले बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है, उससे पहले हमारी बात खुद हो रही थी। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे। दोस्ती दरक रही है। आप एक अनुभवी नेता हैं, कद्दावर चेहरा हैं, मुझे उम्मीद है आप ईमानदारी से जवाब देंगे। देखिए ऐसा है, विशेष राज्य की दर्जा के बारे में आप कह रहे हैं तो आपको विशेष पैकेज के बारे में भी जरा चर्चा करना चाहिए उन मित्रों से जो आज विशेष राज्य के दर्जा के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आप डिमांड करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ऐसा विषय है ना, इस पर बोलने के लिए व्यक्ति तय होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बताना चाहिए कि कितना पैकेज दिया है, कितनी मदद की है बिहार की। उपेंद्र कुशवाहा उस समय सरकार में शामिल थे जब पैकेज की घोषणा हुई थी ना, तो 5 साल मलाई खाए हैं बीजेपी की सत्ता में रह करके, तब क्यों नहीं बोले? वो विषय नहीं है। विषय ये है बीजेपी जदयू की गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और बिहार का विकास हमारा अंतिम लक्ष्य है। जो करना होगा प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक जो विवाद आया, क्रेडिट की भी लड़ाई कहीं दिखती है। एक जो विवाद आया वो विवाद ये आया कि अभी हाल के दिनों में जमुई में एक अस्पताल का शिलान्यास था। अब वहाँ मैं भी था। चिराग पासवान सांसद होने के नाते थे, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह थे। चिराग पासवान नाराज हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर वहाँ क्यों नहीं है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद की है, केंद्र सरकार ने मदद की है इसके लिए। देखिए चिराग जी की चिंता अगर मोदी जी के लिए है तो अच्छी बात है, क्योंकि चिराग जी सांसद तो मोदी जी के नाम पर ही बने हैं ना। अगर चिंता कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी किसी तस्वीर के मोहताज अब नहीं है। मोदी जी इस देश की तकदीर हैं, तस्वीर में मोदी जी को बांधने की जरूरत अब नहीं है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया था, गजेंद्र झा जी, उन्होंने, हालांकि जो बयान उन्होंने दिया आप जानते हैं और उसको सही बयान नहीं कहा जा सकता, अब उनको निष्कासित किया गया है, बड़े नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि अब इसके लिए हम आंदोलन छेड़ेंगे और जीतन राम मांझी ने जो कहा है उसके खिलाफ अब लड़ाई इसको आगे ले जाएंगे। देखिए गजेंद्र झा जी की जो बात आप कर रहे हैं वो भाषा हम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। ब्राह्मण तो करुणा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। ब्राह्मण तो माफ़ करना जानता है और ब्राह्मण साफ करना भी जानता है, लेकिन जो तरीका है ना बोलने का, वो भाषा हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उनकी ये भाषा ठीक नहीं थी। इसलिए ठीक नहीं थी कि एक तो गलती माझी जी ने किया और दूसरा गलती इन्होंने बोल करके कर दिया। कोई ज़रूरत इसकी थी नहीं। और जहाँ तक रही बात अभी जो वर्तमान समय में ये सारे विषय चल रहे हैं, तो इनको बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं
और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, उसको भी हम लोग देखते रहते हैं। 14 जनवरी का इंतजार करिए, बोलती बंद हो जाएगी सबकी। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि माफ़ करेंगे, माफ़ भी करना जानता है ब्राह्मण और साफ भी करना जानता है, तो ये बता दीजिए कि मांझी जी को कितनी बार और माफ़ करेंगे और कब साफ करेंगे? माझी जी कोई मुद्दा है क्या? मैंने तो पहले ही कह दिया आपको, माझी जी कौन सा मुद्दा है? अरे भाई, माझी जी को तो पहले इस पर बताना पड़ेगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी उनके लिए क्या थे, नीतीश मिश्रा जी उनके लिए क्या थे। माझी जी पहले इस पर तो राय अपनी स्पष्ट करें। और माझी जी के कहने से ब्राह्मण बिहार में रहेगा और चला जाएगा, उनके कहने से? माझी जी संस्कार देंगे ब्राह्मण को। और माझी जी की एक बात से हम सहमत हैं कि कुछ लोगों के बारे में वो कहते हैं कि उनको अपने आचार व्यवहार को ठीक करना चाहिए, तो इसके पक्षधर हम भी हैं। देखिए, आचार व्यवहार ठीक करना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको सम्मान नहीं मिलेगा। आप कौन होते हैं अपमानित करने वाले? आपको कोई लाइसेंस मिला है क्या कि आप दिन भर बोलते रहिएगा और अपमानित करते रहिएगा और हम लोग सुनते रहेंगे? ये नहीं चलने वाला है। और अगर उनको बहुत खिलाने का अगर मतलब शौक है, तो आज तो कुछ लोग गए थे उनके यहाँ खाना खाने के लिए, तो आज ही खिलाना चाहिए था। नहीं थे पटना में? और पटना में नहीं थे तो ठीक है, पटना में नहीं थे तो अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि माझी जी की अगर खिलाने की जो हसरत है वो भी जल्दी पूरी हो जाए। चलिए, सकरात आएगा, मकर संक्रांति आएगी, तो जवाब मिलेगा जीतन राम मांझी को, करारा जवाब मिलेगा। दावा कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्टी के कम से कम बिहार प्रदेश के तो कद्दावर नेता हैं ही, मिथिलेश तिवारी बड़ा नाम है बिहार में बीजेपी के, और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, आपने सुना भी। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।